बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सीमन यानी कि मनी के अंदर पस सेल्स आ रहे हों तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती, स्पर्म्स की लाइफ क्यों कम हो जाती है, पस सेल्स की वजह से बार बार मिसकैरेज क्यों होता है, और 70-60% तक एक्टिव स्पर्म्स होने के बावजूद भी अगर सीमन में पस आ रही हो तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कि स्पर्म्स पूरे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, आज आपको उनका आंसर इसी लेक्चर में मिल जाएगा। इसको एंड तक देखिएगा और ये लेक्चर आपको पूरी जिंदगी जो है ना फायदा देगा। अगर आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, अगर आपके बच्चे हैं भी तो आपके जिंदगी में आने वाले जो दूसरे मसाइल हैं, जैसे आपके बच्चों के भी तो बच्चे होंगे ना, उनके लिए भी आपको फायदा देगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा इस लेक्चर को सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहली बात, पस सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स असल में पस सेल्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर कहीं पे इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन का पता देते हैं। अच्छा, पस की वजह से जो है प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती, उसकी कई सारी वजूहात हैं। जैसे कि अगर पस आ रही हो सीमन के अंदर तो पस जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइसिस ऐसे केमिकल्स छोड़ती है जिसकी वजह से एक्टिव स्पर्म्स की मिकदार कम हो जाती है, या फिर जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो ज्यादा मुर्दा हो जाते हैं या सुस्त हालत में चले जाते हैं, यानी कि स्लगिश स्पर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग तक नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसी तरह पस सेल जो है वो स्पर्म्स की जो शेप यानी कि मॉर्फोलॉजी होती है उसको काफी ज्यादा खराब करते हैं, और खराब शेप वाले जो स्पर्म्स हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसी तरह स्पर्म्स का डीएनए खराब होता है पस की वजह से, और जब डीएनए खराब हो जाता है, डीएनए खराब वाले स्पर्म जो हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, और अगर हो भी जाए तो बार बार मिसकैरेज होता है। खासकर तीसरे महीने में जाके जो है वो हमल की ग्रोथ नहीं हो पाती और मिसकैरेज हो जाता है। इसी तरह जो सिमन होती है यानी कि मनी होती है वो स्पर्म्स को खुद प्रोटेक्ट करती है, स्पर्म्स की खुद हिफाजत करती है, लेकिन जब ये उसमें पस आ रही होती है तो सिमन जो है वो एसिडिक हो जाती है और स्पर्म्स की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और लाइफ कम होने की वजह से भी स्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरी बात, जब हम सोचते हैं कि रिपोर्ट के अंदर हमारे एक्टिव स्पर्म्स बिल्कुल ठीक हैं, 70%, 60% या फिर 40-50% भी हो तो प्रेगनेंसी हो जाती है, टोटल स्पर्म काउंट भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, लेकिन पस जो है वो 8 से 10 आ रही है, तो होता ये है कि जो इन्फेक्टेड सिमन होता है उसको जो औरत की यूट्रस होती है वो रिजेक्ट कर देती है, और जब वो रिजेक्ट कर देती है तो स्पर्म्स जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये सारी मैंने वजूहात आपको बताई। जब पस आ रही हो, पस 1 मिलियन से ऊपर हो तो वो मर्स बायोस्पर्मिया या लीकोसाइटोस्पर्मिया कहलाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर आपको पस आ रही है और आपके स्पर्म्स पूरे हैं या कम हैं तो आपने हरगिज भी स्पर्म्स की मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि अगर आप स्पर्म्स की मेडिसिन खाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि पस बढ़ जाएगी मजीद और आपको जो है वो स्पर्म्स डाउन होंगे और पस के लिए मजीद जो है वो आपको आपकी सीमन को जो है वो काफी नुकसान देगी। तो आपने करना क्या है कि ना आपने कोई एंटीबायोटिक यूज करनी है, आपने इसका जो परफेक्ट ट्रीटमेंट है वो करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस पे यूट्यूब चैनल पे जाएं, पुरानी वीडियोस के नीचे देखें तो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के कमेंट्स मिलेंगे। 6 और 8 साल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स कवर किए हैं और तादमे हाल सैकड़ों लोगों के बच्चे हो चुके हैं। आप उनका फीडबैक मेरी वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट्स देख सकते हैं। 15-15, 20-20 साल वाले केस भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हुए हैं। तो अगर आपको पस का मसला है या आपको किसी और हवाले से इनफर्टिलिटी का आप शिकार हैं, जैसे कि वेरिकोसील का मसला है, उसको मेडिसिन से कवर किया जा सकता है। हाँ, अगर पस के अलावा
आपके पास ठीक है और फिर भी आपके स्पर्म्स जो हैं वो कम एक्टिव हैं, तो इसका मतलब है कि स्पर्म्स का डीएनए जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। किस्सा मुख्तसर के इनफर्टिलिटी का कोई भी इशू है उसको मेडिसिन से आप 100% हल कर सकते हैं। तो इसके लिए या आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।